हम्म गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक कुमार। आज एक नए चैप्टर लिनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स को डिस्कस करूंगा। नॉर्मली सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस। इसके बाद टू वेरिएबल्स, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड वन वेरिएबल्स में क्या फर्क है, और कैसे किसी भी इक्वेशंस का वैल्यू को फाइंड करेंगे जो दो वेरिएबल्स में होगा या तो फिर सिंगल वेरिएबल्स में होगा। देखिए, मैं सबसे पहले इक्वेशन और एक्सप्रेशंस को बताऊं तो आप समझ पाएंगे, और पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। When we talk about equations, we say that equation is an expressions which equate by some another expressions or constants or variables. That means बोल सकते हैं कि इक्वेशन भी एक एक्सप्रेशन होता है, और वो एक्सप्रेशन को अगर किसी अनदर एक्सप्रेशन से हम लोग इक्वेट करते हैं वो आपका इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे मैं बात करूं x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और इस इक्वेशन को एक्सप्रेशन जैसे x प्लस वाई माइनस जेड, इससे मैं इक्वेट कर रहा हूँ, दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों इक्वल है या नहीं। ऐसे नॉर्मली इसमें इक्वेट ही बोलेंगे, क्योंकि जब भी करेंगे तो हम लोग एक दूसरे से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन कहलाएगा। और अगर छोटू हम लोग एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन छोटू कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के द्वारा, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। आवाज क्लियर है या कोई दिक्कत है? ओके, नाउ हाँ ओके, कोई नहीं। रोहित तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है अभी। अगर हो जाता है तो ठीक है, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा टीचमेंट पे। अभी जो मैंने एक शेयर किया है उस पे जाकर एनरोल करें और वो ज्वाइन करें। नहीं तो लाइव नहीं देख पाएंगे, वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया है केवल इक्वेशन क्या है, किसको इक्वेशंस बोलेंगे, और इसके बाद सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। डेफिनेशंस मैं बता दूंगा कि डेफिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है, ठीक है, सारे कुछ आप पढ़े होंगे छोटू कि इक्वेशन क्या होता है। मैंने बताया कि इक्वेशंस इज एन एक्सप्रेशन। ये जो है छोटू, इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन, equations is an expression which is equated by another expression, जो कि एक दूसरे एक्सप्रेशन से इक्वेट होता है। बोर्ड क्लियर है ना? बोर्ड दिखने में कोई परेशानी है? ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूं x प्लस 6, एक दूसरा एक्सप्रेशन और वेरिएबल इसमें ऐड कर दीजिएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट इक्वेट करते हैं। जैसे x प्लस 6 ले रहा हूं, इसको छोटू दूसरा है y प्लस 5 से हम इक्वेट कर रहे हैं, तो ये दोनों को इक्वेट किया तो ये आपका इक्वेशन कहला रहा है। और भी हो सकता है x प्लस 10 इक्वल्स टू z प्लस 5,
और भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, इसको 3x प्लस 5 माइनस 4y, इससे हम इक्वेट कर रहे हैं। ये सारे के सारे आपका इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में छोटू पॉलिनोमियल्स होता है, इक्वेशन होता है। और अगर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल्स में होता है, कोई भी एक वेरिएबल में होता है। और ये जो होता है वो आपका मतलब वो दो वेरिएबल में, तीन वेरिएबल्स में भी होता है। नहीं इंस्टॉल्ड हो रहा है, अरे मूर्ख, इंस्टॉल तो होगा ही है, देखो ये मैसेज कर रहा है क्या कि इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अब अभी तो कुछ कर नहीं सकते जब तक कि क्लास खत्म नहीं हो जाता है मेरा। ये क्लियर छोटू? चलो, तो अब हम लोग देखेंगे सिंगल वेरिएबल्स में। सिंगल वेरिएबल में पहले समझेंगे कि सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन क्या होगा। नेमिंग होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अभी तो हम लोग को 9th स्टैंडर्ड्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है, वेरिएबल पढ़ना है। हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड्स में और 8th स्टैंडर्ड्स में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। इसमें छोटू पार्ट्स बाय पार्ट्स अगर टर्म्स को समझ जाए तो हम लोगों का काम बन जाएगा। जैसे देख लीजिए लीनियर, जब आपको मैं पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो लीनियर का मतलब समझाया होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल आया था, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब है कि वैसे वैसे वेरिएबल जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो या तो जिसका डिग्री 1 हो, दोज वेरिएबल्स हुज डिग्री इज 1। वैसे वेरिएबल जिसका डिग्री 1 हो तो वो आपका लीनियर कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे छोटू लीनियर का मतलब है आपका कि डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब समझे कि वो एक दूसरे वेरिएबल जो भी आपका, उसका भी पावर जो है वो 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब कि यहाँ पर कोई भी आएगा तो सिंगल वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल। अब एक टर्म और मिल गया है कि सर वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल एक सिंबल होता है। एक क्या होता है? सिंबल होता है, विच कैन बी चेंज, या तो विच वैल्यू इज नॉट फिक्स, विच कैन बी चेंज। ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज करता हो, या तो बोल सकते हैं सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स। ठीक है, तो ये छोटू आप वेरिएबल बोल सकते हो। वेरिएबल के बाद एक टर्म और मिलेगा जिसको छोटू हम लोग कांस्टेंट का नाम देते हैं, जिसका नामकरण कांस्टेंट से करते हैं। तो कांस्टेंट भी एक आपका सिंबल ही है, कांस्टेंट इज आल्सो अ सिंबल व्हिच वैल्यू इज फिक्स। कांस्टेंट भी सिंबल है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, वैल्यू वेरी नहीं करता है। वेरिएबल्स में वैल्यू वेरी करता है और कांस्टेंट में वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होता है। फर्क बस इतना ही है, फर्क बस इतना ही है कि वेरिएबल में वैल्यू जो है वो आपका छोटू वेरी करता है और कांस्टेंट में वैल्यू जो है वो आपका फिक्स होता है। ठीक है, एक मिनट बस इंक कर लू मैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये तो सारा कुछ समझ आ गया होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब आया समझ। अब छोटू देखिए इसका फॉर्म कैसा होगा। अब इसका एक चीज और इसमें मैं बता दूं, तो दूसरा जो है छोटू आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कांस्टेंट, समझना है क्या कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ सिंबल, इट इज ऑल्सो अ सिंबल whose value is
फिक्स्ड। इसको छोटू हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमरल्स, इसको न्यूमरल्स भी बोलते हैं। और वेरिएबल्स को छोटू हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। इसमें छोटू सारे अल्फाबेटिकल टर्म आ जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑल अल्फाबेटिकल टर्म्स, इट कंसिस्ट ऑल अल्फाबेटिकल टर्म। इसमें अल्फाबेटिकल टर्म आ जाएंगे। इसमें छोटू क्या आ जाएगा, इट कंसिस्ट ऑल न्यूमरल टर्म, न्यूमेरिकल टर्म बोलिए, न्यूमेरिकल टर्म। फॉर एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा छोटू, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा एक्स वाई जेड एटसेट्रा एबीसी, इसमें आ जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जिसको पहले हम लोगों को माइंड में रखना है। अब इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, इसके फॉर्म की ओर बढ़ेंगे, तब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इरेज कर दूं, समझ आया सारी चीज? ओके। अब लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। मैंने पहले ही बताया है कि लीनियर का मतलब वेरिएबल्स का मैक्सिमम डिग्री वन। अब वेरिएबल ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मैं यहाँ पे वेरिएबल रख रहा हूं एक्स, ठीक है। एक्स के साथ कोई मल्टीप्लाई में भी आया होगा, दैट मीन्स एक्स का कोई कॉफिशिएंट भी होगा, उसको मैं लेट कर रहा हूं ए, ठीक है। छोटू और इसमें मे भी हो सकता है कोई कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म ऐड हो, सबट्रैक्ट हो, तो नॉर्मली जो होता है वो एडिशन में रखते हैं हम लोग। दैट मीन्स छोटू आप बोल सकते हो कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये जो है ना वो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म है, मतलब जनरली इस फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे छोटू ए जो है एक आपका कांस्टेंट होगा, ए बी सी, ए बी आपका रियल नंबर होगा, ए एंड बी आर रियल नंबर, ए और बी रियल नंबर होगा, ठीक है। और क्या होगा, तो ए का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज ए अगर 0 होता है तो एक्स पूरा का पूरा 0 बन जाता है। ए जब 0 बन जाएगा तो इसमें वेरिएबल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो ये सारे है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हम लोगों के स्टैंडर्ड। हाँ, एक चीज और इसे बताना रह गया छोटू, जितने वेरिएबल्स का वैल्यू होगा, जैसे मैंने इसको पॉइंट मार्क किया है कि वन वेरिएबल है, जितने वेरिएबल्स का वैल्यू होगा वेरिएबल का उतने ही वैल्यू होगा, वेरिएबल का उतने ही वैल्यू होगा। यहाँ पे वेरिएबल है तो वन वेरिएबल में जैसे यहाँ पे एक्स आया तो एक्स का केवल और केवल वन वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। इसमें एक वेरिएबल आया तो इस वेरिएबल का केवल और केवल एक वैल्यू होगा। अगर टू वेरिएबल होगा तो दोनों वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू होगा। अगर थ्री वेरिएबल होगा तो तीनों वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू होगा। मतलब जितने वेरिएबल्स कंटेन करेगा कोई इक्वेशन
उन सब का अपना अपना वैल्यू होगा, अपना अपना मान्य होगा। क्लियर? एग्जाम्पल से एक सॉल्यूशन करके मैं दिखा रहा हूं, इस चीज को देख लीजिए। जैसे इक्वेशन है छोटू आपका 5x + 6 = 0, और इसका बस नॉर्मल है, पहले आपने पढ़ा है तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं और इस चीज को समझेंगे आप। 5x + 6 = 0 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5x, बेटा एक्चुअली इसमें दो साइड्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरे को बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब इन दोनों में क्या मतलब है सर इसको बताने का? तो एक इक्वल के साइन के राइट हैंड, इक्वल साइन के राइट हैंड की ओर, और एक इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड की ओर होगा। लेफ्ट हैंड वाले ओर को छोटू हम लोग LHS बोलेंगे, और राइट हैंड वाले साइड को छोटू हम लोग RHS बोलेंगे। मैंने इसमें दो बताया, एक बताया छोटू एक बताया लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा बताया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की ओर एक वैल्यू होगा और राइट हैंड साइड की ओर एक वैल्यू होगा। लेफ्ट हैंड वाले साइड को LHS बोलेंगे और राइट हैंड वाले साइड्स को RHS बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर होगा, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे छोटू इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में चेंजिंग होता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट एक मैथमेटिकल सिंबल के साथ आता है और उसको राइट हैंड साइड की ओर भेजने के लिए उसको चेंजिंग करना होता है। ठीक है, और क्या चेंजिंग करेंगे उस चीज को देखेंगे। अगर इस ओर छोटू एडिशन के साथ आया है और RHS की ओर ले जा रहे होंगे तो RHS की ओर सब्ट्रैक्शन के साथ जाएगा। इस ओर छोटू आपका सब्ट्रैक्शन के साथ आया है तो इस ओर एडिशन के साथ, इस ओर छोटू आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ आया है तो इस ओर डिवीजन के साथ, इस ओर डिवीजन के साथ आया है तो इस ओर मल्टीप्लिकेशन के साथ। यही आपका फंडा है। यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? दिक्कत नहीं ना? चलो दिक्कत होगा भी नहीं। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे काम करेंगे। बेटा इस साइड A+ है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -6। x के साथ a मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच किसका रिलेशन, तो इनटू का, दूसरे साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो -6 / 5। अब देखिए x का ये वैल्यू मिला। अब एक चीज और समझना है, x का या y का, या बोल सकते हैं जनरली सेंस में कि कोई भी वेरिएबल्स का वैल्यू वही मिलेगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन में उसको पुट करने के बाद उसके प्लेस पे पूरा इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेगा। जैसे यहाँ पे मुझे x का वैल्यू -6/5 मिला है, और अगर x को -6/5 से रिप्लेस करें तो आपका LHS और RHS दोनों सेम हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, चेक में देखिए लिखा है 5x + 6 = 0। तो बेटा मैं LHS से चल रहा, LHS में x का वैल्यू -6/5 है, 5 इंटू x का वैल्यू -6/5 + 6 होना चाहिए। तो 5 से 5 कैंसिल, -6 + 6 क्या मिल जाएगा, 0। देखिए RHS में भी आपका 0 है और LHS में भी 0 मिला है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, शायद बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो माफी चाहूंगा।
ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई सस्पिशन है? चलो अब हम लोग छोटू अपने क्लास का जो 9th स्टैंडर्ड्स में आपको लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, वो बहुत इजीली वे में समझ पाएंगे और उसको इजी वे में सोल्व भी कर पाएंगे। लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, तो यहाँ पे सिंगल इक्वेशन का रिक्वायरमेंट हो रहा था वेरिएबल्स का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब छोटू ए टू वेरिएबल्स में आएगा तो दो इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा एक्स और वेरिएबल्स का वैल्यू को फाइंड करने के लिए। देखिए अब आपका शुरू हो रहा है, वो बेसिक चल रहा था जो कि आप पहले स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6th 7th 8th में आप पढ़ चुके हैं। अभी जो आपका है वो शुरू हो रहा है। टू वेरिएबल, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन समझ गए हैं, अब ये दो वेरिएबल्स में कैसे होगा उस चीज को समझना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म देखेंगे, फॉर्म ऑफ लिनियर फॉर्म। इसका फॉर्म क्या होगा? इसका छोटू फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जो होगा वो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्मेट में होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट में होगा। वेयर a is not equals to 0, b is not equals to 0, c 0 हो सकता है, and a, b and c are real number। a b c जो होगा आपका रियल नंबर होगा। देखिए यहाँ पे छोटू a का वैल्यू क्यों नहीं 0 होगा, b का वैल्यू क्यों नहीं 0 होगा, इस चीज को समझेंगे। a जो है, a को छोटू आप बोलोगे कॉफिशिएंट ऑफ x, b को बोल रहे हो कॉफिशिएंट ऑफ y, c को आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये सारे चीज होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखिए छोटू मैंने लिखा है a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। a और b का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो समझो। a इज नॉट इक्वल्स टू 0 कहने का सेंस है कि a अगर 0 होता है और x का वो कॉफिशिएंट है तो इस पूरा टर्म को वो 0 बना देगा, इस पूरा टर्म को 0 बना देगा, तो ये छोटू सिंगल वेरिएबल में बच जाएगा। अगर आप इसको 0 करते हो तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा कि इसका जो है वो पूरा 0 बन जाएगा, तो इसमें भी छोटू सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक 0 नहीं हो सकता है, या दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और क्लियर यहाँ तक या कोई कंफ्यूजन है? ओके, नाउ अब छोटू आप देख लो, यहाँ पे लिखने के लिए दिया जाएगा लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या होगा, लिखा है वो मैंने, सॉरी टू वेरिएबल्स का मैंने वहां पे बता दिया था। मैंने बताया था छोटू एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 where a b c are real numbers and a is not equals to 0 and b is not equals to 0, then such types of equation या तो such form of equations it's called linear equation in two variables। ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो।
जब आपको इक्वेशन सोल्व करने के लिए दिया जाएगा या तो जब एक्सरसाइज में आप जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बिलोंग्स करेंगे कि आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, ऐसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें x का कोफिशिएंट लिखना होगा, y का कोफिशिएंट लिखना होगा और कांस्टेंट टर्म को भी शो करना होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, कोई एग्जांपल्स में देख लो आप। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे हम, और कैसे बढ़ेंगे, जब सॉल्यूशन में आएंगे तो उसमें और भी कुछ पॉइंट्स मेरा बचा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। जिस आधार से आपके बुक में क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है उसी बेसिस पे मैं चलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, और समझ आ गया होगा, है ना। देखिए यहाँ पे छोटू क्वेश्चंस कुछ ऐसा, ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन 3x minus 5y equals to 6 in the form of, यहाँ पे इज छूट रहा है, इज in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and write the value and write the, तो indicate the value and indicate the value of a, b एंड सी। एबीसी का वैल्यू को इंडिकेट करने को बोला जाए। सॉल्यूशन में आप देख लो, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है। इक्वेशन में आप कुछ ऐसा देख रहे होंगे कि दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। तो इसको छोड़ टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में हम चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं लिखा है बेटा आपका 3x माइनस 5y माइनस, इस साइड प्लस है, इधर ला रहे हो माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में हो गया। प्लस का फॉर्म में करना चाहोगे तो आप इसको कर सकते हो 3x प्लस माइनस 5y प्लस माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब एबीसी का वैल्यू को इंडिकेट करना है, एबीसी का वैल्यू को इंडिकेट करना है। तो छोटू ए क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का क्या कोफिशिएंट है, तो आप बोलोगे सर 3 है, तो ए का वैल्यू 3। अब आइए इधर देखते हैं, इस और लिख रहा हूं मैं। बी क्या होता है, तो आप बोलोगे बी होता है सर कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो वाई के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ, तो पूरा माइनस का 5, तो बी का वैल्यू -5। सी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सी होता है कांस्टेंट, सी का वैल्यू क्या है, तो सर माइनस का 6, तो माइनस, इसी के मतलब इसी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी। अब ए अगर क्लियर हो गया होगा तो अभी और भी कुछ क्वेश्चंस इससे बिलोंग्स करेगा जो कि ऐसे लिखने को कहा जाएगा। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे
यही क्वेश्चन है। मैं इसका सॉल्यूशन को इरेज करूंगा और इसके क्वेश्चंस में कुछ चेंजिंग लाऊंगा, ठीक है, और उस चेंजिंग के आधार पे देखेंगे। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा था। जैसे देखिए, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, लिखा हो 5x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 2y, ठीक है, क्या ये क्वेश्चन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। लिखा है छोटू क्या, 5x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 2y। तो आप इस साइड माइनस है, इसको इधर लाओगे तो 5x प्लस अंडर रूट 2y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3। अब इसको भी इधर लाना है, तो 5x प्लस अंडर रूट 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब छोटू ax प्लस by प्लस c का फॉर्म में मिल गया, नहीं मिला है तो अभी और इसको लाएंगे आगे, प्लस अंडर रूट 2y प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब x a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a बोलोगे सर कि आप a में अभी अभी मैंने बता रखा था कि x का कॉफिशिएंट x के साथ 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो a का वैल्यू 5। b की बात करें तो y के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो आ रहा है अंडर रूट 2। कांस्टेंट की बात करें तो -3, तो c का वैल्यू -3, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बनेगा। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन आता है जो कि इस तरीके से होता है, ये समझ आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं दिखाना चाहूंगा और इसको सॉल्यूशन की ओर फिर बढ़ेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। और अभी आपको पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। तो आज केवल और केवल मैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बता दूंगा, और अगले दिन जब भी क्लास होगा, ऐसे नाइट में क्लास होगा 8 बजे, तो उसमें मैं छोटू आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ग्राफ लेकर बैठोगे आप, और उस ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पे, और वैल्यू को भी फाइंड करना सीखोगे, ठीक है, जो कि 10th स्टैंडर्ड्स में आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा, कभी कभार मिल जाएगा आपका अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसको ax प्लस by प्लस c का फॉर्मेट में चेंज करना है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, कुछ अलग तो है नहीं, सारा कुछ सेम है। देखिए यहाँ लिखा है क्या, अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 2, तो सर सिंगल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल है, इसको डबल वेरिएबल में होना चाहिए, तभी तो इसको लिख पाएंगे। तो इसमें हो क्या जाएगा, इसको आप इस तरीके से दिखा पाओगे, जब डबल वेरिएबल में चेंज करना होगा तो मैंने एक कंडीशन भी रखा था कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 और b इज नॉट इक्वल्स टू 0। a और b दोनों में से कोई एक का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और वही यहाँ पे छोटू एक का वैल्यू 0 मिल गया, a का, तो a x को पूरा खत्म कर दिया है ना, उस चीज को देखना है। जैसे छोटू आप इसको रखोगे तो लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू बोलोगे सर 0 मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया अंडर रूट 3, सी का वैल्यू मिल गया -2, और इसी फॉर्मेट में तो लिखना था, हो गया नॉर्मल सा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए हाँ, ये जब क्लियर हो गया होगा तो अब हम इसका सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, और कितने सॉल्यूशन होंगे इसको देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हेडिंग होगा हम लोगों का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के द्वारा हम लोग दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
जैसे छोटू अगर कोई एक इक्वेशन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें छोटू हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे वो समझेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम छोटू क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझिए। इक्वेशन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। इसमें छोटू दो वेरिएबल्स मेरा मिल ही रहा है, एक जो है वो x है, दूसरा जो है आपका y है, तीसरा एक कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स और वाई का वही वैल्यू यहाँ पर हम लोग चूज कर पाएंगे, एक्स और वाई का वही वैल्यू चूज कर पाएंगे जो कि यहाँ पे पुट करने के बाद इस पूरा को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर सिंगल इक्वेशन है तो इसमें बहुत सारे एक्स और वाई का वैल्यू होंगे, बहुत सारे एक्स और वाई का वैल्यू होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्यों, कैसे, तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स लेकर। जैसे लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -2। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -2। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, बोर्ड दिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -2 है, तो आप यहां से देख पाओगे कि छोटू x का भी कुछ वैल्यू होगा, y का भी कुछ वैल्यू होगा, तो -2 मिलेगा। ओरली जब आप सोचोगे तो आप बोल सकते हो कि सर x को 4 रखे और y को -2 रखे तो हमारा काम बन जाता है। 4 से 2 जाएगा तो सॉरी, x का वैल्यू -4 रखे, y का वैल्यू 2 रखे तो काम बन जाता है, -2 मिल जाएगा। और बोलोगे क्या कि x का वैल्यू सर -6 रखेंगे, y का वैल्यू 4 रखेंगे तो भी मेरा -2 मिल जाएगा। फिर बोलोगे कि x का वैल्यू -102 और y का वैल्यू 100 रखेंगे तो भी -2 मिलेगा। तो क्या ये वैल्यू फिक्स्ड है वैल्यू फिक्स्ड, वैरी कर रहा है, बहुत सारे वैल्यू होंगे। तो इससे हम लोग कौन से कंक्लूजन पे आते हैं, हम लोगों को ये मिल पाया कि x और y का एग्जैक्ट वैल्यू कोई एक इक्वेशन से नहीं फाइंड कर पाएंगे। एक्स और वाई का कोई एग्जैक्ट वैल्यू सिंगल इक्वेशन से हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, इसका बहुत सारे वैल्यू होंगे। समझ आया। चलिए देखिए अब इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन वो समझेंगे। तो अपने ऑन क्या बोला जाए, ओरली छोटू हम लोगों ने इसका बता दिया कि इतना इतना हम लोग कर सकते हैं। देखिए जब अगर इसको डीपली सोच कर आप करोगे तो आप कुछ ऐसा करोगे। देखिए एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल का फॉर्म में चेंज करोगे, मतलब सर एक वेरिएबल x है तो इसको दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2 -y। अब देखिए यहाँ पर x जो है ना, x जो है y पे डिपेंड कर रहा है, y का जैसा वैल्यू रखेंगे x का वैसा वैल्यू मिलेगा। जैसे देखिए अगर छोटू y के जगह पे हम 0 रखे, एक यहाँ पे आप बॉक्स बना लो, शायद ये बोर्ड में दिख भी रहा होगा, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आगे उसको देख लीजिए थोड़ा। अगर छोटू हम लोग y के जगह पे 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -2 + 0 दैट मीन्स -2। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आप लिखोगे कि अगर y का वैल्यू 0 मिला तो रखे तो x का वैल्यू -2 मिला। अब देखिए y का वैल्यू दूसरा रख रहे हैं, y का वैल्यू छोटू 1 रख रहे हैं, y का वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो x इक्वल टू रखोगे -2 + 1, तो -2 + 1 क्या मिल जाएगा, -1। तो आप यहाँ पे करोगे कि सर अगर एक मिनट x का वैल्यू क्या रखे हम, क्या, ओहो सॉरी 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 सॉरी, प्लस कर दिए, यहाँ पर भी प्लस कर दिया है ना। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो भी वही मिलेगा, माय बैड, सो सॉरी।
यहाँ पे छोटू माइनस वाई है, दैट मीन्स माइनस का 1 करेंगे तो -2 और -1 मिल जाएगा -3। दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि अगर y का वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू -3 मिल रहा है। और भी दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर y का वैल्यू 5 रखिए तो x का क्या मिलेगा वो देखेंगे। तो आपने देखा कि x इक्वल्स टू -2 -y है, और हमने x का वैल्यू नहीं बल्कि y का वैल्यू रखा है, वो है आपका 5। गलती बार बार लिखते रहे। तो y का वैल्यू क्या, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -2 और -5 -7। तो आप बोलोगे कि y का वैल्यू अगर 5 रखे तो x का वैल्यू -7 मिला। इस तरीके से बहुत सारे वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो x और y वाले के जगह पे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई सस्पिशन है? नहीं। तो देखिए अब क्या करेंगे छोटू, अब मैं बताऊंगा कि एक्स वाई का ऐसा वैल्यू तो मिल गया, इसको एक नंबर लाइन नहीं बल्कि ग्राफिकल वे में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक इक्वेशन के लिए कोई एक लाइन तैयार होगा, सिंगल इक्वेशंस के लिए कोई सिंगल लाइन तैयार होगा, या तो वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा या वाई एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, उस चीज को दिखा देते हैं। चलिए देखिए एक नॉर्मल यहाँ पे समझेंगे। छोटू हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए थिंग्स को समझा था। यहाँ पे बस नंबर लाइन ही है, लेकिन इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक वर्टिकल्स और दूसरा हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसके जस्ट बात पढ़ना है कोऑर्डिनेट, इसमें इसका अच्छे से जिक्र है, ठीक है। एक्स वाले को बेटा हॉरिजॉन्टल, वाई वाले को वर्टिकल, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा उसको छोटू हम लोग ऑरिजिन बोलेंगे, और उसका कोऑर्डिनेट दैट मींस उस पे पॉइंट्स जो होगा वो आपका 0 0 होगा। जैसे देखिए आप छोटू इसको बोलोगे कि ये सर वाई एक्सिस है, इसको बोलोगे कि आपका एक्स एक्सिस है, और ये दोनों छोटू लाइन है, तो एरो ऊपर भी बढ़ सकता है नीचे भी बढ़ सकता है, ठीक है। मैंने बताया सर कि ए वाले आपका 0 है, ए वाले आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, x को पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब छोटू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद इतना से ज्यादा वैल्यू हम लोगों का नहीं आया है तो इसको इतना ही तक रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज और समझना है, ओरिजिन से राइट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो सारे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो सारे निगेटिव वैल्यू, अपवर्ड बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड बढ़ेंगे तो निगेटिव। अपवर्ड में भी पॉजिटिव, इसको भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। डाउनवर्ड में आएंगे तो -1, इधर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डाउनवर्ड में जाएंगे तो निगेटिव, तो मिल जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एज सो। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ग्राफ में छोटू आप अच्छे से कर पाओगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे दिखा पाओगे। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, तो माफी चाहूंगा, एग्जैक्ट नहीं हो सकता।
देखिएगा यहाँ पे छोटू, अब x और y का वैल्यू को देखते हैं। तो x का वैल्यू -2 है, बताओगे -2 इधर होगा, इसको सॉरी एक चीज और नहीं दिखा है, इसको x एक्सिस बोलेंगे बेटा, तो ये वाले को x डैश, ये वाला y है, तो ये वाला हो जाएगा आपका y डैश। x का वैल्यू -2, तो बोलोगे सर -2 तो ये वाला है, y का वैल्यू 0 तो यहीं पे होगा ये वाला वैल्यू, मतलब क्या -2 और 0, ठीक है, ये वाला मेरा। दूसरा x का वैल्यू छोटू -3, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 1, तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, इसके सामने 1 वाले के सामने और इसके सामने, तो ये मिल जाएगा -1 और सॉरी -3 और 1। समझ आ रहा है या गलत कर रहे हैं ना? नहीं सही है, -3 और 1। समझ आ रहा है या तो पल्ले नहीं पड़ रहा है सर, कुछ नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट, x का वैल्यू 5 सॉरी -7, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -7 देखिए यहाँ पर है, और y का वैल्यू छोटू 5, मतलब इसके सामने ऐसा कुछ आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट्स, ये वाला जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा -7 और 5। अब देखिए इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि तीनों पॉइंट्स होकर क्रॉस करेगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए था ऐसे, और ए जो है वो कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो x प्लस y इक्वल्स टू -2, इस इक्वेशन को। तो यहाँ से छोटू हम लोग सिंगल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सीखे हैं, और आज इतना ही रखता हूं मैं, बाकी का अगले दिन करेंगे हम लोग सॉल्यूशन इसका। अप्रोक्स कंप्लीट ही है, चैप्टर्स में आपका बहुत सारे क्वेश्चंस फिल हो जाएंगे, कुछ बचेगा तो हम लोग उसको अगले दिन करेंगे। कोई परेशानी है तो बोलिए। चलो तो क्लास एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, फिर छोटू अगले दिन हम लोग इवनिंग में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।